तुम कैसे हो? मैं अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। तो क्या करें? तुम मुझे एक बार किस कर लो, बस हो जाएगा। तुम कोई जल्दबाजी मत करो। इस सुनसान जगह पर मैं और क्या कर सकता हूँ? तुम शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। रुमंग 66 का समर्थन करता है। कुछ कहो, मेजबान का समर्थन करो। कुछ कहो, मेजबान का समर्थन करो। अरे, इसमें लोग कैसे हैं? यह शॉर्ट वीडियो है। ये असली लोग नहीं हैं। ये चलती फिरती तस्वीरों की तरह हैं। कितना सुंदर! किस्मत से आ गया। यह कैसा व्यवहार है? मैं तो बस सुंदरता की प्रशंसा कर रही थी। इतना बदसूरत। 666 फायदे, 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 फायदे। क्या मैं यह राजा काफी नहीं हूँ? तुम नाच नहीं सकते। मैं सीख सकता हूँ। मैं बहुत ज्यादा कल्पना कर लेती हूँ और खुद को रोक नहीं पाती। तुम ठीक तो हो? आर्यन, आर्यन, बुरी औरत। सोचा नहीं था कि तुम सचमुच राजकुमार के साथ जुड़ जाओगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी, औरत। बचाओ। अगर तुम मुझे मार भी डालो तो किसी को पता नहीं चलेगा हमारे राज। दर्द। मेरी गर्दन में इतना दर्द क्यों हो रहा है? यह जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैं कहीं समय यात्रा तो नहीं कर गई उस लघु नाटक में जिसे मैं देखती थी? यह क्या हो रहा है? आते ही मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। यह कैसी बुरी शुरुआत है। शुरू करो। इतने सीधे। मैं तो यहाँ आ गई, उनकी नई ब्याही गांव की साधारण उपपत्नी। लेकिन मैंने सिर्फ देखा, उन्हें शादी की पहली रात का सामना करना पड़ा। क्या करूं? क्या करूं? मैंने तुम्हें मध्यम मार्ग का सिद्धांत याद करने को कहा था। अगर याद नहीं कर पाई तो शाही शयन कक्ष में सेवा करने की जरूरत नहीं है। शाही शयन कक्ष में सेवा से पहले सवाल पूछना। इस नायक की पसंद वाकई अनोखी है। ओह राजकुमार, मुझे नहीं आता। तो दफा हो जाओ। हा, मुझसे भेदभाव? क्या प्राचीन काल में भी कमजोर छात्रों को पसंद नहीं किया जाता था? अरे रुको। नियति को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का अनुसरण करना ही मार्ग है। मार्ग का अनुसरण करना ही शिक्षा है। रिया, क्या तुम एक अक्षर भी नहीं जानती थी? नहीं, यह रिया नहीं है। यह कौन है? मैंने याद कर लिया। कैसा रहा? अगर ऐसा है अरे रुको। प्राकृतिक आवश्यकताएं, अगली बार मिलते हैं। मैं बालियां लाना भूल गई। उसकी पहचान की जांच करो। पता लगाओ वह कौन है।
हाँ। रिया। दूसरे लोग टाइम ट्रेवल करते हैं तो मोबाइल लाते हैं, मैं टैबलेट लाई हूं, है ना? नेट क्यों नहीं है? अभी तो वाईफाई से कनेक्टेड था। रिया उपपत्नी को प्रणाम। कहीं राजकुमार के पास ही वाईफाई तो नहीं आता? कौन? गुस्ताखी। मैं ठीक हूँ, आप जारी रखें। कहीं बिस्तर पर ही वाईफाई तो नहीं आता? तमीज नहीं है। नेट आ गया। वायरलेस गजब इस्तेमाल है कर कि रही नेट हो। केवल राजकुमार के बिस्तर पर ही आता है। यह छोटी सी चीज जो ऐश चाहती है। यह तो भगवान की परीक्षा है। ओह नहीं, या इनाम। निकल जाओ। रिया, तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो। बहुत दर्द हो रहा है। मूल मालिक की गर्दन पर जैसे किसी ने गला घोंटा हो। कहीं मुझे मारने की कोशिश तो नहीं की गई थी? नहीं नहीं, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। पहले सिग्नल ढूंढती हूँ। पहले वाईफाई ढूंढती हूँ, फिर वापस जाने का तरीका ढूंढूंगी। कृपया जागना मत। कौन हो? तुम कौन हो? राजकुमार, मैं रिया हूँ। वही छोटी सी उपपत्नी जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत सुना सकती है। यहां क्या कर रही हो? जाओ। मैंने कहा जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? जाओ। मुझे याद आ गया। लघु नाटक के सारांश में लिखा था कि नायक को रतौंधी है। राजकुमार, मेरे पास तुम्हारी रतौंधी का इलाज है। रिया, मुझे मजबूर मत करो। नुस्खा है सुअर का जिगर, मुर्गे का जिगर, भेड़ का जिगर, अंडे और गोजी बेरी। तुम इसे आजमा कर देखो। आजमा कर देखो। आजमाने से कोई मरता नहीं है। देर रात चुपके चुपके जमीन पर क्या ढूंढ रही हो? औरत, मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? अरे माफ करना, मेरा पैर फिसल गया। रिया, क्या तुम्हें डर नहीं है कि राजकुमार को पता चल जाएगा कि तुम हमारे गांव की फूल नहीं हो? देखते हैं वह तुम्हें कैसे मारता है। मेरी एक छिपी हुई पहचान भी है, उसे फंसाने की कोशिश करती हूँ। राजकुमार को सब पता है। तुम्हें क्या लगता है इतनी छोटी बात से मुझे काबू कर लोगी? राजकुमार जानता है कि तुम। क्या यह सच में कोई मीठा रोमांस ड्रामा है? सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है? मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। रिया, मुझे पता था। तुम भला कैसे। ठीक है, बढ़िया। अब मजा आएगा। मैंने पता लगा लिया है, रिया को बदला नहीं गया है। तो इसका मतलब है वह पहले से ही ढोंग कर रही थी। अपनी पहचान को इतनी अच्छी तरह छिपाना कि किसी को पता न चले। यह वाकई काबिले तारीफ है। उस पर कड़ी नजर रखो।
पता लगाऊं कि वह किसकी है। जी। रिया। हाय, क्या इत्तेफाक है। आप कौन हैं? मैं करण हूँ, राजकुमार का अंगरक्षक। अंगरक्षक? अच्छा है, अच्छा है। राजकुमार की अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। इस बार मुझे जाने दो। राजकुमार महल में नहीं है। रिया उपपत्नी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। करण भी बहुत सख्त पहरा दे रहा है। मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती। नहीं, मुझे कोई रास्ता खोजना होगा। अरे चुप रहो, मुझे पता है राजकुमार वापस आ गए हैं। यह वह दलिया है जो मैंने राजकुमार के लिए खुद बनाया है। अंदर जाकर राजकुमार को बताओ, अगर वह आज बाहर नहीं आए तो मैं यहीं नहीं जाऊंगी। यह मेरा खास बनाया हुआ है, रतौंधी के लिए 10 जड़ी बूटी वाला पौष्टिक दलिया। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। जाओ। अरे राजकुमार, अगर तुम आज मुझसे मिलने बाहर नहीं आए तो मैं यहीं नहीं जाऊंगी। तुम अपनी उपपत्नी को दरवाजे पर लोटपोट होते हुए नहीं देखना चाहोगे, है ना? राजकुमार, आखिर आप मुझसे मिलने आ ही गए। आखिर तुम चाहती क्या हो? थोड़ी देर में वो फिर से दरवाजा बंद कर देगा। अब छोड़ो यह सब। आज तो मैं उसके बिस्तर पर जाऊंगी। राजकुमार, मैं आज रात यहीं रुकना चाहती हूँ। किस बेवकूफ ने इसे भेजा है? समय यात्रा करके वापस आधुनिक समय में जाने का तरीका। रिया। अरे रुको रुको, मैं सच में बहुत तेजी से। कोई सर्च रिजल्ट नहीं है, बस आर्यन का पसंदीदा स्टार बढ़ाकर तभी टैबलेट अपग्रेड हो सकता है। उसका पसंदीदा स्टार बढ़ाना, यह टैबलेट अपग्रेड भी हो सकता है। छोड़ो यह सब, पहले मुझे देखने दो। यह लघु नाटक आखिर है क्या? यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। किसका ट्रेलर सिर्फ हीरो की खूबसूरती दिखाता है, कोई प्लॉट ही नहीं बताते। हाय। धृष्टता, नीचे उतरो। असल में तो मैं बस राजकुमार के बिस्तर की नरमी आजमाना चाहती थी। राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी नीचे उतरती हूँ। उसका निशाना तो राजकुमार के बिस्तर पर है। क्या तुम्हें राजकुमार का बिस्तर इतना पसंद है? हम तो फिर राजकुमार तुम्हें बिस्तर पर रहने की थोड़ी देर इजाजत देता है। राजकुमार, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसी बातें भी कह सकती हो। आखिर वह क्या करने वाली है? समय यात्री के अमीर बनने के 100 तरीके। जब तक मैं वापस नहीं जा सकती, तब तक पैसे कमाने का तरीका सोचना चाहिए। पारंपरिक साबुन, यह अच्छा है, स्क्रीनशॉट लो। यह भी अच्छा है, स्क्रीनशॉट लो। भले ही बाद में वाईफाई न हो, मैं इनसे अमीर बन सकती हूँ। निकालो। हिम्मत है तो खुद आकर ले लो। धृष्टता। राजकुमार, राजकुमार, मैं आपसे एक व्यापार के बारे में बात करना चाहती हूँ।
व्यापार? तुम्हारे पास क्या व्यापार हो सकता है? आखिर वह क्या करना चाहती है? मुझ पर एक बार भरोसा करो, मैं गारंटी देती हूँ कि तुम इतना पैसा कमाओगे कि तुम्हारे हाथ ऐंठ जाएंगे। यह हजारों टाइम ट्रेवल उपन्यासों से है जो अनुभव देते हैं, बिग डेटा मुझे कभी धोखा नहीं देता। क्या बड़ी बातें करती हो? राजकुमार। वो अगर तुम करना चाहती हो तो राजकुमार तुम्हारी मदद जरूर करेगा, लेकिन पहले मुझे छोड़ो। मैं अमीर औरत बनने वाली हूँ। बेकार। हत्या का प्रयास फिर से विफल रहा। वो आर्यन तो बेकार है। तुम सब उसे मार भी नहीं सकते। तुम्हें पालने का क्या फायदा? युवराज, आप दूसरे राजकुमारों की तरह उसे क्यों नहीं मार देते? तुम क्या जानती हो? पिता महाराज मुझ पर शक करने लगे हैं। इस बार मैं आर्यन को बिना किसी चूक के नुकसान पहुंचाऊंगा, ताकि कोई सुराग न मिले। आपका सेवक आज्ञा मानता है। राजकुमार, ये मैंने रात भर जाग कर बनाया है। चमेली का साबुन, इसे नहाने से खुशबू दूर तक फैलती है, लंबी टिकती है। राजकुमार को जरूरत नहीं। एक बार ट्राई तो कीजिए प्लीज। मैं आपके सामने घुटने टेक कर मांगती हूँ। या फिर मैं आपकी पीठ रगड़ दूं, आप जरूर संतुष्ट होंगे। रिया, क्या तुम सच में ऐसा करोगी? अगर नहीं रगड़ना तो कोई बात नहीं। राजकुमार तो पहले से ही बहुत खुशबूदार और साफ है। बस अगर राजकुमार इसे इस्तेमाल कर लें और चमेली का साबुन की बात फैल जाए, तो कैसे वो लोग पीछा नहीं करेंगे? इतने सालों तक बस इस्तेमाल होने के बाद अब मेरी बारी है बेचने की। ये साबुन अभी बना ही था कि आईएससी उपपत्नियों ने सब खरीद लिया। लगता है मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। रिया उपपत्नी, मैं आपके लिए मुनाफा लेकर आया हूँ। मुनाफा? क्या यही स्वर्ग है? कितना सारा है? रिया उपपत्नी, ये वो सोना है जो दुकान ने पिछले कुछ दिनों में कमाया है। मैं 100 ग्राम का कंगन बनवाना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, 1 किलोग्राम। मुझे राजकुमार को मुनाफा देना है। ये तो बहुत ही कम है, ना देने से तो बेहतर है। तुम सब पहले बाहर जाओ, मुझे ये सब छुपाना है। ये क्या चीज है? राजकुमार, तुम तो बिल्कुल भी पुराने तरीके से नहीं चल रहे हो और बिल्कुल भी कोमल हृदय नहीं दिखा रहे हो। तुम्हारे लिए मुनाफा। मैंने सुना है कि सोने से भरा एक संदूक था। साबुन बनाने में भी तो लागत आती है। मुनाफा तो बस 2 सिल्लियां हैं, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। निष्पक्ष, न्याय संगत और खुला। इतना सारा चांदी क्यों चाहिए? आखिर वह करना क्या चाहती है? वो मेरे पास एक विचार है। पता नहीं पूछ सकती हूँ या नहीं। तो मत पूछो। मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ। बोलो। क्या राजकुमार अनुमति दे सकते हैं कि मैं वहां थोड़ी देर झपकी ले सकूं? जरूर, 2 घंटे सोने के लिए 30 चांदी की सिलिया। तुम डाका क्यों नहीं डाल लेते? इतना महंगा इंटरनेट बिल कहाँ होता है? इंटरनेट बिल? तो मैं 1 घंटे के लिए ऑनलाइन रहूंगी। ओह नहीं, 1 घंटे सोऊंगी।
यह ड्रामा डाउनलोड कर लो। इस ट्यूटोरियल का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट। अगर मैं अभी इसे हटाता हूं तो वह निश्चित रूप से उस चमकदार चीज को फिर से अपनी गोद में भर लेगी। आज भले ही मुझे इसे छीनना पड़े, मुझे इसे समझना ही होगा। राजकुमार, अदिति के पिता मुख्य हॉल में मिलने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। जाओ। अरे यार, सब गड़बड़ हो गया। समय देखना भूल गई, अंधेरा हो गया। वो नेट कैफे वाला राजकुमार, कहीं वो मुझसे ओवरटाइम का चार्ज न ले ले। राजकुमार। रिया रानी साहिबा, राजकुमार पश्चिमी कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या राजकुमार ने मुझे यहाँ इंतजार करने के लिए कहा है? जी हाँ, राजकुमार बस आने ही वाले हैं। मुझे जल्दी बाहर निकालो। मैं देखना चाहती हूँ। राजकुमार को तुम्हारे और अंगरक्षक के साथ नाजायज संबंध के बारे में पता चलने के बाद क्या वो तुम्हें पहले की तरह लाड़ प्यार करेंगे? नहीं। राजकुमार बस आने ही वाले हैं, जल्दी करो। राजकुमार। मैंने सचमुच देखा है। रिया और एक अंगरक्षक खींचतान करते हुए कमरे में घुस गए। वहीं पर क्या सच में? हूँ। रिया, इस बार तो तुम पक्की फंस गई हो। बहन, तुम यहाँ कैसे? यह क्या हो रहा है? सोचा नहीं था कि आज दोपहर में सीखी हुई कला शाम को ही काम आ जाएगी। तुम्हें बॉन्डेज प्ले खेलना पसंद है ना? मैं तुम्हें खूब खेलने दूंगी। राजकुमार, मैं बेकसूर हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। यह अकेला पुरुष और अकेली स्त्री एक कमरे में। यह तुम औरत हो जिसने मुझे फंसाया है। राजकुमार, बहन, यह सब अजीब है। आपने राजकुमार को यहाँ क्यों बुलाया? क्या राजकुमार को यह अजीब नहीं लगता? कोई है। इन्हें बाहर घसीटो और सख्ती से पूछताछ करो। राजकुमार, आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। यह वही है। यह सब इसी औरत की वजह से हुआ है। तुम्हारी ज़बान बहुत चलती है और इसे घसीटो। 5 महीने के लिए नजर बंद करो। इतनी बड़ी बेवफाई के इल्जाम पर सिर्फ 5 महीने की सजा? क्या यह आदमी अदिति से सच्चा प्यार करता है? राजकुमार, मैं तुम्हारी जीवनदाता हूँ। पिछले साल जब तुम पर हमला हुआ था, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया था। मेरे इस कंधे पर एक घाव भी लगा था। मैं सोच ही रही थी कि असली मालकिन जैसी छोटी लड़की के कंधे पर यह घाव कैसे हो सकता है। क्या यह ऐसे आया था? उस समय तुम खून से लथपथ थे। मैंने तुम्हारे घाव पर बहुत देर तक पट्टी बांधी थी। क्या तुम यह सब भूल गए? अगर मैं तुम्हारी जीवनदाता होने के नाते तुम्हारा लिहाज न करता तो तुम्हें कब का निपटा दिया होता। मेरे कंधे पर भी ऐसा ही एक निशान है। क्या कोई ऐसी संभावना है कि मैं तुम्हारी जीवनदाता हूँ? क्या? तुम बकवास कर रही हो। रिया, मेरे साथ चलो। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। इस रास्ते से नीचे जाओ तो तुम सुरक्षित रहोगी।
अगर मैं जोर देकर कहूँ कि रिया मुझे कुछ नहीं कर सकती, कौन नहीं जानता कि मैं राजकुमार की जीवनदाता हूँ जिन्होंने मेरी यह चोट देखी है। वे बहुत हैं, एक नकली बनाना भी मुश्किल नहीं है। रिया, तुम कहती हो कि तुमने राजकुमार को बचाया था, तो क्या तुम्हें याद है कि राजकुमार को चोट लगी थी किस पहाड़ पर? मैं मूल स्वामिनी नहीं हूँ, मुझे क्या पता। रिया, तुम न केवल मेरी बदनामी करना चाहती हो बल्कि मेरा श्रेय भी चुराना चाहती हो। राजकुमार, उस समय तुम्हारे लिए तो जान की बाजी लगा दी थी। इस औरत को तुरंत गिरफ्तार करो। ओह नहीं, मेरे दिमाग, जल्दी से विवरण याद करो। संयोग से जिसने उस समय राजकुमार को बचाया था उसने एक खुशबूदार थैली गिरा दी थी। क्या तुम्हें याद है उस खुशबूदार थैली का रंग क्या था? मुझे लगता है यह था गुलाबी। ओह, नीला। मुझे गलत याद था। जो मैंने उस समय उठाया था वह कोई खुशबूदार थैली नहीं थी, बल्कि एक अर्धचंद्राकार जेड पेंडेंट था। राजकुमार, यह दासी सचमुच भूल गई थी। राजकुमार को जानबूझकर धोखा देने का इरादा नहीं था। तुम्हें याद है किस पहाड़ पर घायल हुए थे, लेकिन याद नहीं है कि तुमने अपना जेड पेंडेंट खो दिया था। राजकुमार, उस समय यह दासी बहुत डर गई थी, सचमुच याद नहीं था। ये तो मुझे आता है। राजकुमार, देखिए मेरा जेड पेंडेंट, क्या यह आपके वाले से मेल खाता है? सचमुच बिल्कुल एक जैसा है। राजकुमार, यह वही है। यह औरत मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। ओह, तो तुम डर गई थी कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। शादी की पहली रात ही मुझे मारने की कोशिश की। तुम बकवास कर रही हो। उस समय मैंने बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया था और तुम अभी अच्छी तरह जी रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जीवनदाता होने का ढोंग करने की? स्पष्ट रूप से उस समय मैंने भी राजकुमार को देखा था। यह सब तुम्हारी वजह से है, औरत। तुमने पहले मौका मार लिया। मैं ही राजकुमार की जीवनदाता हूँ। मैं ही हूँ। अभी मार डालो। कोई आओ। सचमुच किसी काम की नहीं। एक और मुहरा कम हो गया। तुम ठीक तो हो? राजकुमार, क्या आप हमेशा मानव जीवन को तुच्छ समझते हैं? मैं अभी अभी इतनी दयालु बात क्यों कह रही थी? पर पहली बार कोई मेरे सामने ऐसा हुआ है तो थोड़ा हैरान होना ठीक है। जब तुम मेरे जीवनदाता हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पहले पता नहीं था, वरना मैं कब का एहसान का बदला मांग लेती। जब राजकुमार मुझे पहचानते नहीं हैं, तो अगर मैं खुद को जाहिर करती तो क्या यह कष्टप्रद नहीं होता? राजकुमार, समझाने की जरूरत नहीं है। अब मेरा धन्यवाद करना कोई देर नहीं है। तुम क्या इनाम चाहती हो? हजारों स्वर्ण मुद्राएं। यह बहुत ही साधारण है। मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। वह हमेशा मेरे बिस्तर पर क्यों चढ़ना चाहती है? मेरे बिस्तर में ऐसा क्या खास है? रिया, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? शुभ रात्रि, राजकुमार। जल्दी जाओ, मुझे अभी टैबलेट खेलना है। तो फिर आज रात तुम यहीं सोओगी। मुझे काम है, इसलिए मैं यहीं अपना काम निपटाऊंगा। ओह, फिर से छिपकर खेलना पड़ेगा। रिया, पकड़ लिया। यह क्या है? राजकुमार, मेरी बात सुनिए। यह देवताओं की वस्तु है। देवताओं की वस्तु? यह मुझे किसी देवता ने दिया है। इस पर लिखा है बहुत सी जादुई चीजें, जैसे मेरा साबुन ही ले लीजिए। इसी ने मुझे बताया था। अच्छा, तो बात यह है। रिया, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? हे भगवान, अब आगे क्या बहाना बनाऊं? मुझे दो।
अरे अरे, राजकुमार को सौंप दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मुझे दो। यह क्या है? इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? हे भगवान, इसकी बैटरी खत्म हो गई है, अब क्या करूं? बहुत परेशान करने वाला है। लगता है राजकुमार को ठुकरा दिया गया है। अब क्या करें? यह प्राचीन काल है, मैं चार्जर कहाँ से लाऊं? मेरे प्यारे, छोटी टैबलेट, तुम्हारी बैटरी खत्म मत होने देना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह चीज तो सौर ऊर्जा से भी चलती है। पहले ही बता देते। बिना वजह इतनी मेहरबानी? तुम क्या चाल चल रही हो? राजकुमार, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सौदा है। तो पहले बताओ, मैं विचार करूंगा। यह वाकई एक अच्छी चीज है। यह क्या है? यह किस लिए है? यह सौंदर्य और निशान हटाने वाली क्रीम है, सभी निशान हटाए जा सकते हैं। जल्दी लगाओ। राजकुमार, तुम शर्मा तो नहीं रहे? यह कैसा व्यवहार है? ठीक है, ठीक है, क्या मैं इसे पहुंचूं तो नहीं चलेगा? राजकुमार, यह आपके लिए एक ट्रायल सैंपल है, अगर आपको यह पसंद आए तो आप इसे दोबारा खरीद सकते हैं। राजकुमार, क्या आपके शरीर पर कोई निशान है? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर आप मेरे लिए लगा दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पुरुष के सामने ऐसे कपड़े उतारने की? तो क्या हुआ? इसे मनमाने ढंग से कहना कैसा? मेरी चोट तो आपके लिए लगी है, राजकुमार, क्या आप मेरे लिए इसे नहीं लगाएंगे? पसंदीदा स्तर तेजी से बढ़कर 65 हो गया। हम मर्द, जो देखना था वो तो तुमने देख ही लिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई साहब, क्या आप यहाँ हैं? मैं एक शीर्ष हत्यारा अब इस हाल में पहुँच गई हूँ कि अज्ञानी स्त्रियों से घरेलू कलह करनी पड़े। वाह, क्या नाजुक खूबसूरत है, हवा में लहराती कमजोर विलो की तरह। रिया रानी साहिबा, आपने मुझे क्यों गिराया? यह इल्जाम भी मेरे सर पर? मैं तो आपसे एक कोस दूर हूँ। अगर आपसे कोई शिकायत है तो सीधे कह सकती हैं। आपने देखा, मैंने उसे नहीं गिराया। उठ जाओ, अब जमीन पर मत पड़ी रहो, मैंने सब देखा है। आप पक्षपाती हैं। उसने आपको गिराया, यह गलत है। क्या आपने नहीं देखा कि उसने आपको गिराया? यह आपकी गलती है। आप तो सच में संतुलन बनाते हैं। भाई साहब, ये कौन सी नई मिठाई खा रहे हैं? मैंने तो शायद पहले कभी नहीं खाई। मैंने भिजवाई थी, क्या हुआ? आपको कोई ऐतराज है? भाई साहब, मेरा पेट दर्द कर रहा है। यह मिठाई जहरीली है। मुझे क्या पता था आप आ जाएंगी, मैंने खुद को झाड़ दिया है। अगर मैंने यह मिठाई नहीं खाई होती तो राजकुमार ही जहरीले हो जाते। मैंने नहीं किया। अब एक्टिंग बंद करो, मीरा, आखिर तुम चाहती क्या हो? भाई साहब, आज रात मैं आपके शयन कक्ष में सेवा करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। क्या जोड़ी है, एक दूसरे के हो जाओ, मैं तो आज रात नौकरी छोड़कर भाग जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बस टहलने जा रही हूँ। टहलने? इतना सारा सामान लेकर? अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाग्य के भरोसे बैठना। मीरा कहाँ है? मीरा जैसी कोई नहीं है। क्या तुमने उसे आज रात शाही शयन कक्ष में सेवा के लिए नहीं बुलाया था? मैं उसे बहुत पहले ही भेज चुका हूँ। भाई साहब, क्या मैं सोने जाऊं? क्या तुम इसे याद कर सकती हो?
हाँ, मैं कर सकती हूँ। पूर्व सम्राट ने अपना उद्यम आधा भी पूरा नहीं किया था कि उनकी मृत्यु हो गई। तो पहले इसे याद मत करो। जो जुआन वह भी वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र, याद है। और यह वाला ये किताब भी मैंने अच्छे से याद कर ली है। यह कुआंजी की किताब, क्या तुम्हें यह भी याद है? ज्यादा नहीं। तो इसे अच्छे से याद कर लो, फिर शाही शयन कक्ष में सेवा के लिए आना। भाई साहब जाओ। पागल है। मीरा प्रिंस विक्रम द्वारा भेजी गई जासूस है। मैं उसे कैसे छू सकता हूँ? प्रिंस विक्रम द्वारा भेजी गई जासूस। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है। क्या सौदा? मेरा बिस्तर तुम्हारे साथ सोने के लिए है, लेकिन तुम्हें मेरी उपपत्नी होने का नाटक करना होगा और मुझे बाहर की महिलाओं से बचाना होगा। वह ऐसा सौदा क्यों कर रहा है? क्या वह वास्तव में अक्षम है? तुम क्या देख रहे हो? गुस्ताखी। तो तुमने ये कैसी छवि क्यों बनाई? क्योंकि महाराज बहुविवाह वाले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। युवराज स्वभाव से ही शक्की हैं। सुना है उन राजकुमारों की मौतें उसी की वजह से हुई हैं। इसीलिए तुमने खुद को ऐसा बना लिया है ताकि लोग समझे कि तुम्हें राजगद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम काफी समझदार निकले। मैं तो वैसे भी बहुत होशियार हूँ, ठीक है, लेकिन युवराज मीरा को भेज सकते हैं। मुझे डर है कि तुम चाहे जितनी भी चतुराई छिपाओ, सब बेकार है। तो तुम्हें क्या लगता है राजकुमार को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है या तो बहुत दूर भाग जाओ या फिर उसे पूरी तरह बेनकाब कर दो। लेकिन राजकुमार, अगर तुम भागने का फैसला करते हो तो तुम्हें मुझे साथ ले जाना होगा और हमारे बिस्तर को भी। ठीक है। तो मैं पहले सो जाती हूँ। आर्यन की पसंद का स्तर 70 अंक तक पहुंच गया। सफलतापूर्वक एक नया फीचर अनलॉक हो गया। पोर्टेबल वाईफाई। टैबलेट ने एक नया फीचर अनलॉक कर लिया है, पोर्टेबल वाईफाई। इसका मतलब है अब मुझे बिस्तर में वाईफाई इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो तुम हर तरह के तरीके आजमा रहे थे राजकुमार के बिस्तर पर चढ़ने के लिए, सिर्फ इसी के लिए क्या? वाईफाई? अरे राजकुमार, आपका बिस्तर ही मेरी जान है। आर्यन की पसंद का स्तर 1 अंक कम हुआ। मैं तो उसकी तारीफ कर रही थी। पसंद का स्तर उल्टा कम क्यों हो गया? अरे राजकुमार, गुस्सा मत होइए। आइए। जादुई ब्रश? यह कैसा जादुई फंक्शन है? मेरा एक काम है, मैं पहले चलती हूँ। मनचाहा काम करने वाला जादुई ब्रश। हर बार 10 अंक पसंद का स्तर कम होता है। जब पसंद का स्तर 70 अंक से नीचे हो जाता है तो फंक्शन अनलॉक नहीं होगा। क्या मेरे पास भी कोई विशेष शक्ति है? यह क्या है? झूठ बोल रहे हो, मैं तो प्राचीन काल में औद्योगिक क्रांति लाने की सोच रही थी। रुको, अगर भारी उद्योग नहीं तो हल्का उद्योग। तो यह जादुई ब्रश सिर्फ मेरी अपनी चीजें ही बना सकता है, इसीलिए मैं सोने के सिक्के नहीं बना पा रही थी। राजकुमार, हालांकि तुम्हारा चेहरा देवदूत जैसा सुंदर है, लेकिन यह फेस मास्क तुम्हारे चेहरे को और भी चिकना बना सकता है। ये तो सरासर बकवास है। फेस मास्क लगाए बात नहीं करनी चाहिए। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? जल्दी से इसे मेरे चेहरे से उतारो।
जल्दी से इसे मेरे ऊपर से उतारो राजकुमार। अजीब है, मैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों नहीं बना पा रही हूँ। रुको, यह फेस मास्क मेरे घर का है। इलेक्ट्रिक स्कूटर मेरे घर के नीचे खड़ी है, इसलिए मैं केवल घर की चीजें ही बना सकती हूँ। तो मेरा एयर कंडीशन, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। छोड़ो, बिजली की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। कैसा है राजकुमार, फेस मास्क का असर कैसा है? तुम अब क्या चाहती हो रिया? सच में राजकुमार के तौर पर यह फेस मास्क लगाने के बाद क्या मेरा चेहरा और चिकना हो जाएगा? बेशक, मैंने पहले 618 सेल में कई बक्से खरीदे थे। अब से हर महीने राजकुमार के लिए फेस मास्क लगाना। महाराज, इस सेविका को हाल ही में एक अच्छी चीज मिली है। यह चिपचिपी लसलसी चीज क्या है? यह मुझे फैंग ने भेंट किया है। इसे व्हाइटनिंग फेस मास्क कहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी उपपत्नी रिया ने इसे बनाया है। ये त्वचा को गोरा और पोषित कर सकता है। आजकल ये पूरे शहर में मशहूर है। क्या यह मास्क वाकई इतना जादुई है? तो महाराज देखिए, मैं बस एक बार लगाया और यह असर कर गया। मेरी त्वचा देखिए, क्या ये बहुत गोरी और कोमल नहीं हो गई है? हमद, यह कल से बहुत गोरी हो गई है। फैंग ने महाराज को भी कुछ शीटें दी हैं। क्यों न महाराज और मैं इसे एक साथ लगाएं? ठीक है, ठीक है। ये लीजिए। यह मास्क वाकई जादुई है। 3 दिन बाद मेरा 50वां जन्मदिन है। मैं इसे अच्छी तरह देखना चाहता हूँ, उस रिया उपपत्नी को। तुम इतनी चुपके से कैसे चल लेते हो? यह क्या है? शायद यह मेरा दहेज है। यह जेड पेंडेंट। अदिति के पास भी ऐसा ही एक है। प्लीज, अगर मैं सचमुच युवराज द्वारा भेजी गई जासूस होती तो क्या मैं ऐसी कोई चीज जो मेरी पहचान उजागर कर सके तुम्हारी नजरों के सामने रखती? अरे यार, तुम यह मत समझो कि मैं तुम पर इतना मेहरबान हूँ कि तुम कुछ भी कर सकती हो। बस करो, मेरी अभी की पहचान बताना ठीक नहीं है। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कल महाराज का 50वां जन्मदिन है। तुम मेरे साथ महल चलोगी? अरे हाँ, पता है। चलो 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 चलो। यह चिट्ठी कहाँ से आई? मुझे किसने दी? मिशन छोड़ दो, तुरंत वापस आओ। क्या मैं सचमुच जासूस हूँ? महाराज, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ लंबी उम्र और खुशहाली की। उठो। तुम रिया हो? महाराज, मैं ही हूँ। महाराज देखिए तो, ये बच्ची कितनी आज्ञाकारी है। जब से आए हैं आर्यन की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। देखो तो उसे। लगता है हमारे आर्यन को आखिरकार वो लड़की मिल गई है जो उसे स्थिर कर सके। मुझे क्यों लग रहा है कि महारानी तुम्हें पसंद करती है? क्या ऐसा नहीं है कि युवराज ही महारानी के पुत्र हैं? युवराज पहली महारानी के पुत्र हैं। यह वर्तमान महारानी है। पितामह, मैंने हाल ही में सुना है कि छठे भाई के महल में एक उपाधि और अंगरक्षक के बीच व्यभिचार का कांड हुआ है। क्या सच में ऐसा हुआ? ऐसा भी हो सकता है। युवराज की जानकारी तो सचमुच बहुत अच्छी है।
कहीं आप तो राजकुमार के बिस्तर के नीचे छिपकर देख रहे थे? तुम जो जानता है वो सोचेगा कि युवराज अपने भाई की परवाह करते हैं, जो नहीं जानता वो सोचेगा कि युवराज राजकुमार पर जासूसी कर रहे हैं। पिता महाराज, पुत्र ने तो बस सुना ही है। पिता महाराज, आज पिता महाराज का जन्मदिन है, मेरे कारण मूड खराब न हो। महाराज कृपया क्रोधित न हो। रिया बहन, शायद हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई थी। आज मीरा आपसे माफी मांगती है। बहन, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? ये घटिया पारिवारिक कलह के तरीके, क्या तुम पक्की हो कि तुम इन्हें शाही दरबार की साजिशों के माहिरों के सामने लाना चाहती हो? बहन, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नापसंद करती हो और हमेशा मुझे परेशान करती हो, लेकिन तुम्हें इस खास दिन पर मुझे सताना नहीं चाहिए था। छठे भाई, तुम भले ही रंगीन मिजाज हो, आज तुमने उन्हें महाराज के जन्मदिन समारोह में ईर्ष्या करने दी। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? छठे, तुम सचमुच बेतुके हो। क्या सचमुच? इतने घटिया तरीके, इतनी घटिया एक्टिंग, यह भी समझ नहीं आता। मैं देखता हूँ कि तुम आज कैसे बचते हो। महाराज, महारानी, मैं आप दोनों के लिए एक जादू दिखाना चाहती हूँ। जादू? कैसा जादू? राजकुमार, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सौभाग्य से मेरे घर में एक फूलदान था। क्या आप आधुनिक शिल्प कौशल से बनी वस्तुएं देखना चाहेंगे? महाराज, दरअसल अभी जो टूटा हुआ फूलदान था वह तो बस एक दिखावा था। यह फूलदान और जादू ही वह उपहार है जो मैं महाराज को उनके जन्मदिन पर भेंट कर रही हूँ। वह फूलदान बदलने का कैसा जादू! पुरस्कृत किया जाना चाहिए। धन्यवाद महाराज। महाराज, महाराज, मेरे पास एक और अनमोल चीज है जो मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। महाराज, ये पश्चिमी क्षेत्र का रंगीन कांच का प्याला है। दुनिया में यह एक ही है। इसकी सामग्री 100 साल में एक बार मिलती है और कारीगर की थोड़ी सी भी गलती से यह टूट सकता है। दुनिया में इसका दूसरा टुकड़ा नहीं है। महाराज, इस दासी के पास भी एक अनमोल चीज है जो मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। यह क्या चीज है? यह इतनी साधारण क्यों दिखती है? यह बारूद है। क्या तुम दवाखाना खोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं हाथ से बारूद बना रही हूँ। बारूद? बारूद क्या चीज है? महाराज, यह बारूद आग लगते ही फट जाता है। इसकी शक्ति असीम है। यह पहाड़ तोड़ सकता है और पत्थर चूर कर सकता है, बांध बना सकता है और रास्ते खोल सकता है। आजकल सीमा पर शांति नहीं है। मयूर राज्य बेचैन है। यह दुश्मन सेनाओं का सामना कर सकता है। इस बारूद से तुम हजारों सैनिकों का सामना कर सकती हो। क्या यह सच है? क्या यह बारूद सचमुच इतना जादुई है? ये कैसे संभव है? ये पूरी तरह बकवास है। अगर युवराज को यकीन नहीं है तो खुद आजमा कर देखें। रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवराज, तुमने खुद ही विश्वास नहीं किया। तुम सचमुच इतना अद्भुत है। इस तरह की दिव्य वस्तु के साथ तो मयूर राज्य की सेना का डर नहीं रहेगा। बस यह बारूद तुम्हें कहाँ से मिला? महाराज,
यह देवताओं द्वारा मुझे दी गई एक भेंट है जो मैं महाराज को अर्पित करती हूँ। अच्छा, मुझे तुम्हें पुरस्कृत करना चाहिए। मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 रेशमी वस्त्र और एक घर देता हूँ। मेरे पास अब घर है। तुम किसी काम के नहीं हो। महाराज, महाराज, आपके पिता का सम्मान है। महाराज का पुरस्कार मेरे उपहार से भी ज्यादा है। खुश हो। अगर राजकुमार मुझे एक गाड़ी दे दें जिससे मेरे पास घर और गाड़ी दोनों हो तो मैं और भी खुश हो जाऊंगी। मैं मंजूर करता हूँ। आर्यन, रिया, तुम दोनों ने मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत की। कुछ ही दिनों में मैं तुम दोनों को यमलोक पहुंचा दूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ इत्र बनाने आए और करण को इतनी दूर विंध्य पर्वत पर चाय के फूल लाने भेजा। लेकिन तुम्हारा चुनाव अच्छा है। गर्मी के मौसम में इस तरह के फूलों की खुशबू वाले इत्र महिलाओं को बहुत पसंद आते हैं। इन जंगली फूलों को पीसकर फिर इनका रस निकालो। बस ऐसे। क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं है। सावधान। युवराज के रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना होगा। मीरा ने खुद को उजागर कर दिया। रिया, यह अच्छा नहीं है। तुम पर जादुई विष का असर हुआ है। हमला करो। तुम कितने बचकाने हो। इनाम के लिए मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। यह क्या बकवास है? जादुई विष? क्या लघु नाटक के सारे प्लॉट ट्विस्ट मुझ पर ही इस्तेमाल होंगे? भागो। पीछा करो। जल्दी जल्दी बैठो। सावधान। तुम ठीक हो? राजकुमार, मैं अभी मरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम नहीं मरोगी। मैं कब से इतना परवाह करने लगा? क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूं? राजकुमार, मुझे दिखना बंद हो गया है। क्या क्या कहा तुमने? मैं अंधी हो गई हूँ। बचाओ मुझे। जहर फैल गया है। एक बार जब यह जहर पूरे शरीर में फैल गया तो वह मर जाएगी। नहीं, मुझे उसे जल्दी बचाना होगा। खत्म। मरूं या न मरूं, मैं अंधी तो हो ही जाऊंगी। राजकुमार, तो मरने से पहले क्या क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारे एब्स छू सकती हूँ? यह कैसा समय है? नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे ज्यादा छूने की इच्छा नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। भले ही उसकी पहचान अज्ञात हो, भले ही वह जासूस हो। तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। रिया ने आंखें खोली। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जल्दी उठो। मैंने तुम्हें बचाने का तरीका सोच लिया है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे बचाने का और क्या तरीका है? मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हें शाही रहस्य सुनना सबसे ज्यादा पसंद है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, एक ऐसा जो कोई और नहीं जानता। बताओ ना। मेरी माँ एक आम सेविका थी। मेरे जन्म के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि पहली महारानी के दबाव के कारण मेरे पिता, उन्होंने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी यह पृष्ठभूमि बहुत ही नायक जैसी है। युवराज मुझसे नफरत करते हैं। उन्होंने मुझे निर्जन महल में बंद कर दिया। उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। मुझे 6 साल तक बंद रखा गया। जब तक मेरे पिता को याद आया कि उनका एक और बेटा भी है। जब मुझे बाहर निकाला गया, मैं चल नहीं सकता था, सिर्फ रेंग सकता था। यहाँ खून क्यों है? तुम कहीं अपने खून से इसे बुला तो नहीं रहे? मैं राजकुमार हूं। मैं अपने खून से जहरीले कीड़ों को कैसे खिला सकता हूं? हाँ, सही कहा। तुम राजकुमार हो। तुम कैसे कर सकते हो? मुझे लगता है मैं फिर से देख सकती हूँ। क्या यह आखिरी चमक है? तुमने सच में अपने खून से इसे बुलाया? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं
तुम्हें यूं जाते हुए नहीं देख सकता। तो क्या मैं तुम्हें यूं जाते हुए देख सकती हूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? कीड़े तो कीड़े ही होते हैं, कीटनाशक दवा काम करनी चाहिए, है ना? यह सच में काम कर गया। तुम विष का इलाज कर सकती हो? असल में नहीं, मेरे पास बस एक जादुई टैबलेट है। यह क्या चीज है? तुम्हारे क्या राज हैं? अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मुझे डायन समझकर मार नहीं सकते। मैं तुम्हें अपनी जान दे सकता हूँ, फिर भी तुम इसकी चिंता कर रही हो। हाँ, सही कहा। राजकुमार, क्या आप हमेशा से यह नहीं जानना चाहते थे कि यह टैबलेट किस काम आती है? आज मैं तुम्हें भी इसके साथ खेलने दूंगी। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर तुम्हें पता चल गया कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं तो तुम जरूर आदी हो जाओगे। अगर बाद में तुम मुझसे इसे खेलने के लिए छीनने लगे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुम कैसे हो? मैं अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। तो क्या करें? तुम मुझे एक बार किस कर लो, बस हो जाएगा। तुम कोई जल्दबाजी मत करो। इस सुनसान जगह पर मैं और क्या कर सकता हूँ? तुम शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। रुमंग 66 का समर्थन करता है, कुछ कहो। मेजबान का समर्थन करो, कुछ कहो। मेजबान का समर्थन करो। अरे, इसमें लोग कैसे हैं? यह शॉर्ट वीडियो है। ये असली लोग नहीं हैं। ये चलती फिरती तस्वीरों की तरह हैं। कितना सुंदर! किस्मत से आ गया। यह कैसा व्यवहार है? मैं तो बस सुंदरता की प्रशंसा कर रही थी। इतना बदसूरत। 666 फायदे, 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 फायदे। क्या मैं यह राजा काफी नहीं हूँ? तुम नाच नहीं सकते। मैं सीख सकता हूँ। मैं बहुत ज्यादा कल्पना कर लेती हूँ और खुद को रोक नहीं पाती। तुम ठीक तो हो? आर्यन, आर्यन, युवराज, आप इस अशुभ जगह पर क्यों आए हैं? मेरा छठा भाई मर गया है, मैं तो शोक व्यक्त करने आया हूँ। तुम हत्यारे, बाहर निकलो। बाहर निकलो। हाँ, मैंने ही उसे मारा है। तुम क्या कर सकते हो? राजकुमार की हत्या का प्रयास करने का कितना बड़ा साहस है। क्या तुम्हें महाराज के दंड का डर नहीं है? दंड? ये राजगद्दी तो मेरी ही होगी। मैंने पहले ही मयूर राज्य के साथ गठबंधन कर लिया है और वो महाराज को जहर दे दिया है। वो महाराज, वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। सिर्फ तुम इस युवराज पर हमला करने की हिम्मत करते हो? जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो तुम सबको मार डालूंगा और आर्यन के शव को भी राख में मिला दूंगा। देखता हूँ कौन ऐसा करने की हिम्मत करता है। तुमने तो नुकसान नहीं पहुंचाया। ज्येष्ठ भ्राता, अगर मैंने नुकसान न पहुंचाया होता तो तुम खुद कैसे कह पाते देशद्रोह की बात? तुम। दुष्ट, तुरंत युवराज को गिरफ्तार करो। मैं युवराज हूं, तुम में से कौन मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करता है? पिता महाराज, कृपया मेरे स्पष्टीकरण को सुने। यह जरूर रिया, वो चुड़ैल होगी। पता नहीं उसने किस जादू टोने का इस्तेमाल किया। आपका पुत्र सचमुच निर्दोष है। मुझे नहीं पता क्यों मैंने पिता महाराज से बकवास की। ज्येष्ठ भ्राता, इन पत्रों को देखने के बाद क्या आपको अभी भी लगता है कि आप निर्दोष हैं? सब झूठ है, सब झूठ है। मर्ज विद प्रीवियस लाइन।
यह आर्यन का षड्यंत्र है। उसने मेरे पिता पर झूठा आरोप लगाया। यह मयूर राज्य के पंचविश संप्रदाय का अनूठा प्रतीक है। मर्ज्ड विद प्रीवियस लाइन। बेशर्म बेटे, युवराज होने के नाते तुमने दुश्मन से मिलीभगत और देशद्रोह किया, जासूस लगाए और मयूर राज्य को 5 शहर सौंप दिए, देश का अपमान और अधिकार खो दिया। मैं तुम्हारा युवराज का पद छीन लूंगा और तुम्हें आम नागरिक बना दूंगा। आम नागरिक बना दिया जाएगा। महाराज इतने निर्दयी क्यों हैं? जब इतना ही निर्दयी हैं, तो फिर मुझे दोष मत देना। मीरा, हमला करो। महाराज, आप शांति से मर जाइए। आपके मरने के बाद मैं आर्यन और यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालूंगा। मर्ज विद प्रीवियस लाइन। युवराज, आप शायद थोड़े ज्यादा आत्मविश्वासी हैं। जब मैं राजकुमार के जहर का इलाज कर सकती हूँ, तो मैं महाराज के जहर का भी इलाज कर सकती हूँ। ये संभव नहीं है। तुम ये जादुई स्त्री, मुझे छोड़ दो। मैं युवराज हूँ, भविष्य का सम्राट। मैं कभी नहीं हार सकता। मुझे छोड़ दो। कोई है, उसका युवराज का पद छीन लो और उसे आम नागरिक बना दो। पिताश्री, नहीं। पिताश्री, कृपया मुझे माफ कर दें। इस जादुई स्त्री को मुख्य द्वार पर सर कलम करने ले जाओ। रिया, भले ही तुम विषैला कीड़ा निकालो, तुम्हारा छठा राजकुमार भी नहीं जिएगा। तुम्हारा मतलब क्या है? उसने अपने खून से जब तुम्हारे शरीर से विषैला कीड़ा निकाला। विषैला कीड़ा ताजे खून से उत्तेजित होकर जो जहर फैलाता है, पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। भले ही तुम विषैला कीड़ा को मार दो, जहर तो अब भी शरीर में रहेगा। तुम सिर्फ धमका रही हो, सही ना? कोई है, जल्दी से उस जादुई स्त्री को खत्म कर दो। आर्यन, तुम ठीक हो? मेरे बच्चे, युवराज, आप जाग गए। तुम कौन हो? मैं रिया हूँ। रिया? लीची या रामफल जैसी कोई चीज। मुझे याद नहीं कि मेरे महल में तुम्हारे जैसी कोई है। हकीम, हकीम साहब, युवराज को क्या हुआ है? जादुई विष के प्रभाव के कारण युवराज पिछले कुछ महीनों की याददाश्त खो चुके हैं। आर्यन सचमुच अपनी याददाश्त खो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता। उस लघु नाटक के प्लॉट ट्विस्ट, क्या सब कुछ फिर से दोहराना पड़ेगा? चूंकि मेरे शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो आज रात अदिति को शाही शयन कक्ष में सेवा के लिए बुलाओ। सोचना बंद करो। अदिति तो मर चुकी है। क्या? तुम बार बार मारने वाली शक्ल मत बनाओ। महाराज ने प्रिंस विक्रम को आम नागरिक बना दिया है। यह बात कि अदिति मयूर राज्य की जासूस है, यह भी उसे पता चल गया है। यह मैंने ही किया है। हाँ, बिल्कुल। अगर मैंने ऐसा न किया होता तो तुम्हारी जान पहले ही जा चुकी होती। युवराज को हराना तो दूर की बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने सचमुच कुछ महीनों की याददाश्त खो दी है? इन महीनों में आखिर क्या हुआ था? चिंता मत करो, मैं दवाई बना दूंगी। कोई न कोई तरीका जरूर होगा जिससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। आर्यन का पसंदीदा स्तर 0 पाया गया। जादुई ब्रश का फंक्शन अभी अनलॉक नहीं किया जा सकता। क्या पसंदीदा स्तर 0 क्यों हो गया? हाँ, सही बात है। तुम अब स्मृति हानि से पीड़ित हो। तो अब क्या करें? रिया रानी साहिबा, अधीनस्थ ने शाही वैद्य को राजकुमार के महल से बाहर भेज दिया है। यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें विंध्य पर्वत से फूल लाने के लिए नहीं भेजा होता, तुम्हारी लड़ाई की क्षमता के आधार पर न मुझे और न ही राजकुमार को चोट लगती। हाँ, ये तुम्हारी ही गलती है। जब तक मैं हूँ, राजकुमार को ऐसी तकलीफ नहीं होगी। मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। तुम इतने कड़वे क्यों बोल रहे हो? विंध्य पर्वत में इतने कीड़े हैं जितने जहरीले तुम्हारे बोल नहीं। अधीनस्थ इस बार विंध्य पर्वत गया था
और मैंने सराय की मालकिन से सुना था कि वहाँ जहरीले कीड़ों के इलाज का एक घरेलू नुस्खा है। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा उत्तेजना उतना ही मरीज के दिमाग को उत्तेजित कर सकता है। पता नहीं ये सच है या झूठ। राजकुमार, तुम क्या करने वाली हो? उस खंडहर मंदिर में तुमने पहले मुझे चूमा था। राजकुमार, मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगी। आर्यन जैसे सीधे सादे कुम्हारे के लिए इससे ज्यादा उत्तेजित करने वाली कोई चीज नहीं है ना? अरे, मैं सचमुच एक जानवर हूँ। क्या बुरा काम करके भाग गए? मैं भागना नहीं चाहती थी। मैं तो बस शोध करना चाहती थी कि क्या कोई तरीका है जो आपकी याददाश्त वापस लाने में मदद कर सके। मेरी याददाश्त तो पहले ही वापस आ गई है। कब वापस आई? बेशक, कल रात को। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कोई दुष्प्रभाव तो नहीं रह जाएगा ना? चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। तो अगर तुमने मुझे फिर कभी भुला दिया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तो चलो अब चलते हैं महल में, पिता महाराज से तुम्हारी मेरी राजपत्नी बनने की अनुमति लेने। मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, क्या मुझे सिर्फ एक उपपत्नी का पद ही मिला है? तो मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, और 10,000 रजत मुद्राएं, और एक 3 आंगन वाला बड़ा सा घर। हाँ, यह कुछ ठीक है। ओह, रुको, मेरा इंतजार करो। यह क्या है? क्या यह प्रेम चिन्ह है? यह मेरी माँ का सबसे पसंदीदा केश आभूषण है। उन्होंने कहा था कि इसे मेरे लिए रखेंगी, मेरे भविष्य की राजपत्नी के लिए। तो अगर भविष्य में तुम्हारी कोई और राजपत्नी हुई तो सिर्फ एक केश आभूषण कैसे बांटोगे? एक केश आभूषण ही काफी है, क्योंकि तुम मेरी एकमात्र राजपत्नी होगी। महाराज को निवेदन है, रिया की वजह से मेरे शरीर से जहरीला कीड़ा का असर खत्म हो गया है। अच्छा, शाही चिकित्सालय भी लाचार था। रिया रानी सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा है। असल में यह रिया ने तुम्हारी रक्षा की, यह सराहनीय है। मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। धन्यवाद महाराज। पितामह, मेरी एक और विनती है। महाराज, मयूर राज्य का युवराज द्वार पर आ गया है। बुलाओ। जी। मयूर राज्य के युवराज को अंदर आने का आदेश दो। आर्यन, तुम्हारे मामले पर बाद में बात करेंगे। मयूर राज्य का युवराज रात भर यात्रा करके राजधानी पहुंचा है। कहता है कि उसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। यह दोनों देशों की शांति से जुड़ा है। जी। अंश ने महाराज को प्रणाम किया। नमन स्वीकार है। अंश इस बार आया है, विवाह के वादे की कसम खाने को तैयार है और 5 साल तक युद्ध न करने का समझौता करने को, साथ ही सीमा के 3 शहर सौंपने को, ताकि दोनों देश दुश्मनी भुलाकर दोस्त बन सके। तुम्हारी नजर मेरी किस राजकुमारी पर पड़ी है? मैं इस युवती से पहली नजर में प्यार हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता। यह मयूर राज्य का युवराज तो मूल शरीर का पुराना प्रेमी है।
युवराज, जुबान संभालकर। रिया इस राजकुमार की पत्नी है। वह तुम्हारे मयूर राज्य की कुछ शहरों के बदले कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सौदा किया जा सके। तो वे 10 शहर क्या है तुम्हारी नजरों में? मैं चीजों का लेन देन कर रहा हूं, लेकिन मेरी नजरों में यह सबसे कीमती चीज है जिससे मैं उसे देश वापस ला रहा हूं। यह अंश तो काफी रोमांटिक है। मूल स्वामिनी तो काफी अच्छी जिंदगी जी रही थी। अगर तुमने उसे फिर देखा, यह राजकुमार वादा करता है, कल उसका सिर तुम्हारे कक्ष में मिलेगा। राजकुमार, मैं तो बस उत्सुक थी। मैं भूल गई थी कि आर्यन भी एक पागल और जुनूनी किस्म का है। यह अगर तुम इस राजकुमार की पत्नी चाहते हो, तो पहले मेरे हाथ की तलवार से पूछो कि वह सहमत है या नहीं। अंश राजकुमार, मेरे पास और भी राजकुमारियां हैं। शायद आप फिर से विचार करें। महाराज, अंश इस बार आया है सिर्फ रिया के लिए। इस मामले पर बाद में बात की जाएगी। अंश राजकुमार, आप अभी आराम करें। मुझे यकीन है अंश मूल स्वामिनी को जानता था, लेकिन मूल स्वामिनी तो बस एक गांव की लड़की थी। वह मयूर राज्य के युवराज को कैसे जान सकती थी? कल दोपहर राजधानी के वन क्षेत्र में। तुम वैवाहिक गठबंधन के लिए सहमत क्यों नहीं हो रही हो? तुम अपनी पहचान मत भूलो। मेरी पहचान? आखिर मेरी पहचान क्या है? मुझे नहीं पता। युवराज, अपनी गरिमा बनाए रखें। नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस पर नजर रख रहा हूं। हमारे रिश्ते को देखते हुए सम्मान की क्या बात है? क्या वे और मूल स्वामिनी सचमुच पुराने प्रेमी थे? रिया, मुझे पता है कि तुम आर्यन के महल में गुप्त रूप से गई थी, मयूर राज्य के लिए और मेरे लिए भी। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दो। रिया, मेरे साथ मयूर राज्य वापस चलो। मैं सचमुच हूँ जासूस। वह वाकई अंश की है। उसने मुझे धोखा दिया। रिया, मेरे लिए सिंहासन महत्वपूर्ण नहीं है। तुम ही इस दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती चीज हो। उसे छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी उसने अंश और मेरी बातें नहीं सुनी होंगी, है ना? गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हें उसे छोड़ना चाहिए। तो फिर देखते हैं हम दोनों में कौन जीतता है। अरे रुको रुको रुको। मयूर राज्य का युवराज 2 राज्यों के बीच कूटनीतिक संबंधों के लिए आया है। राजकुमार, कृपया गुस्सा न हो। तुम्हारी बदसलूकी को मैं नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन रिया, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। जाने दूं? रिया, मैं 3 दिन में मयूर राज्य वापस जा रहा हूं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुमने उसे सीधे मना क्यों नहीं किया? क्या तुम सच में उसके साथ जाना चाहती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? यह इसलिए है क्योंकि मेरे पास मूल मालकिन की यादें नहीं हैं और मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ था। लगता है मूल मालकिन अंश द्वारा आर्यन के महल में भेजा गया एक जासूस थी। बस इसलिए कि मैं अचानक यहाँ आ गई, मिशन बीच में ही अधूरा रह गया। मैं आर्यन के महल में राज चुराने आई थी। क्या मैंने राज चुराए या नहीं? अगर महाराज को पता चल गया तो क्या वो मुझे मार डालेंगे? अगर आर्यन मेरे लिए सिफारिश करेगा तो क्या वो भी फंस जाएगा? मैं कुछ और क्यों नहीं बनी एक जासूस? किसी भी राजवंश में जासूसों का कोई अच्छा अंत नहीं होता। क्या मुझे कोई दुखद नाटक करना होगा? उसकी रक्षा के लिए उससे सारे रिश्ते तोड़ दूं? मुझे जरूर जहर दिया गया होगा। लघु नाटकों में ऐसा ही होता है। राजकुमार, इतनी देर हो गई है, आपको क्या चाहिए? इस लघु नाटक में बहुत ज्यादा अतिनाटकीय प्लॉट है। बुरी समीक्षा। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो तुम राजकुमार से कहना चाहते हो? नहीं, कुछ भी नहीं।
क्या मुझे सीधे तुमसे पूछना होगा? राजकुमार, जासूसों के बारे में आप क्या सोचते हैं और मेरे जासूस होने के बारे में आप क्या सोचते हैं? राजकुमार के जीवन में सबसे ज्यादा डर विश्वासघात शब्द से लगता है। मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन अंश ने मुझे झड़ दिया है। मैं तो बस जिंदा रहना चाहती थी। राजकुमार, मैंने सोचा यह केशाभूषण तुम्हें वापस कर देती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? वह अंश के साथ जाने का इरादा रखती है। जब मुझे विष का इलाज मिल जाएगा, मैं तुरंत तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। ठीक है। यह बहुत ज्यादा अतिनाटकीय है। मैं तो बस विनम्रता दिखा रही थी। राजकुमार ने सचमुच वह हेयरपिन वापस क्यों ले लिया? रिया उपपत्नी, अधीनस्थ को नहीं पता राजकुमार के साथ क्या हुआ था, लेकिन राजकुमार कल रात पूरी रात बारिश में भीगते रहे। उन्हें सर्दी लग गई है और अब वो बेहोश हैं। क्या? राजकुमार, आप ठीक तो हैं? मुझे सर्दी लग गई है और मैंने सपना देखा कि तुम चली गई हो। तुम्हें बारिश में किसने भीगने को कहा था पूरी रात? तुम चली जाओ, मुझे डर है कि मैं तुम्हें संक्रमित कर दूंगा। मुझे उसका डर नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या तुम मुझे फिर से छोड़ दोगी? भले ही वह मयूर राज्य की जासूस हो, जब तक वह रुकना चाहती है मैं उसे माफ कर दूंगा। मैं क्यों जाऊं? मैं यहाँ एक अच्छी राजपत्नी का पद क्यों छोड़ूं? मैं कहाँ जाऊंगी? भले ही मुझे मरना पड़े, मैं अंश के साथ नहीं जाऊंगी। मैं आर्यन का भूत बनना पसंद करूंगी बजाय अंश का कुत्ता बनने के। यह फैलेगा नहीं। आर्यन, मेरे लिए यह हेयरपिन लगा दो। असल में मेरा एक राज है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं एक समय यात्री हूँ भविष्य से। यह टैबलेट मनोरंजन की चीजों में से एक है। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? तुम मुझे यह सब क्यों बता रही हो? तुम जा रही हो? दर्द हो रहा है। अब मेरे पास गाड़ी, घर और पैसा है, और आर्यन जो किसी मेल मॉडल से भी ज्यादा हैंडसम है। मुझे इसका आनंद लेना चाहिए। आर्यन, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। चाहे मैं पहले कोई भी रही हूँ, अब मैं तुम्हारी हूँ, तुम भी मेरे हो। अगर मैं अभी बीमार न होता। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। Merged with previous line। बीमार होने का भी अपना अलग मजा है। क्या कह रही हो? जानवर। जानवर? अंश युवराज, मैंने आज खास तुम्हारे लिए दावत रखी है, कृपया बैठिए। वह मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है? मूल मालकिन तो उस पर पूरी तरह समर्पित एक चापलूस थी, या उसके हाथ कोई राज लग गया था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं शराब में जहर मिला दूंगी? मुझे तुमसे जहर मिलाने का डर क्यों होगा? क्योंकि तुमने मुझे पहले ही जहर दे दिया है, इसलिए तुम्हें डर नहीं है ना? भले ही तुमने मुझे जहर दिया हो, मैं आर्यन के पास रहना पसंद करूंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। विष देना? तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? क्या तुमने मुझे नहीं भेजा था? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कब से ढूंढा है? जब से मुझे पता चला कि तुम आर्यन के महल में घुसपैठ कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं कितना चिंतित था। तुम बहुत अच्छा अभिनय करते हो। क्यों न तुम एक फिल्म स्टार बन जाओ? तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। प्रिया, यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है। वे कभी भी तुम्हें ढूंढ सकते हैं। क्या तुम जानते हो? अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं बेनकाब नहीं होंगी।
क्या तुम पागल हो गए हो? वे तुम्हें मार डालेंगे। तो तुम्हारे साथ मयूर राज्य वापस जाना, क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे मार डालोगे? ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता, मैं पहले से ही जहरीली हूं। मेरा तो नाक से खून बह रहा है। मैं तुम्हें मारना? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अपनी सगी बहन को जहर देना। रिया, आर्यन ने आखिर तुम्हारे साथ क्या किया? तुम भूल गए हो? तुम्हें नाड़ी परीक्षण करना भी आता है? मयूर राज्य के लोग चिकित्सा और जहरीले कीड़ों में माहिर होते हैं। रिया, तुम्हें बस गर्मी चढ़ी है। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी गर्मी बढ़ गई थी। तो मैं तुम्हारी बहन हूँ, मयूर राज्य की राजकुमारी रिया। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आर्यन के पास जासूसी करने आई थी। लेकिन असली मालिक, यह बेवकूफ खूबसूरत लड़की, अभी अभी शाही महल में शादी करके आई थी और अदिति ने गलती से उसे मार डाला। आर्यन ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें याद क्यों नहीं है? नहीं नहीं, आर्यन मेरे साथ बहुत अच्छा था। बस कुछ महीने पहले मुझे तेज बुखार हुआ था और मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मुझे याद नहीं है। भाई, क्या हमारे और शौर्य राज्य के बीच के मतभेद को सुलझाया नहीं जा सकता? क्या हम युद्ध नहीं कर सकते? क्या मैं लड़ना चाहती हूं? लेकिन मयूर राज्य की जमीन बंजर है और पिछले 3 सालों से लोग भूखे मर रहे हैं। तो अगर मैं खाद्य संकट का समाधान कर सकूं, तो क्या हम युद्ध नहीं करेंगे? ओह, तुम्हारे पास क्या तरीका है? राजकुमार, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या वह जासूस होने की बात कबूल करेगी? असल में मैं और अंश भाई बहन हैं। वह मेरा भाई है। मैं मयूर राज्य की राजकुमारी रिया हूँ। तुम मयूर राज्य की राजकुमारी हो और अंश तुम्हारा सगा भाई है? असली मालिक शुरू में शाही महल में जासूसी करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों अदिति ने मुझे आते ही मार डाला। फिर मैं यहाँ आ गई। लेकिन मैं कसम खाती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तुम भी। मुझे तुम पर भरोसा है। अब मेरे पास एक ऐसा मौका है जिससे दोनों देश कभी युद्ध नहीं करेंगे। मर्ज्ड विद प्रीवियस लाइन, क्या तुम मेरा साथ दोगे? भाई, यह आलू और शकरकंद हैं। दोनों ही उच्च उपज वाली फसलें हैं। इनकी उपज हजारों मन तक है, जो मयूर राज्य के खाद्य संकट को हल करने के लिए पर्याप्त है। ओह, क्या ये आलू और शकरकंद वाकई इतने उपज वाले हैं? मर्ज विद प्रीवियस लाइन। मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या मैं तुम्हें धोखा दूंगी? जी रिया, तो तुमने उसे चुन लिया? भाई, मैं शौर्य राज्य में रहना चाहती हूँ। मैं यहीं रहकर उसके साथ रहना चाहती हूँ। मेरी रिया आखिरकार बड़ी हो गई। मैं वादा करता हूं, अगर वे मयूर राज्य के खाद्य संकट को हल कर सके, तो मयूर राज्य अगले 100 सालों तक शौर्य राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू नहीं करेगा। लेकिन अगर आर्यन तुम्हें परेशान करे, तुम्हारे साथ बुरा करे, तो मैं खुद सेना का नेतृत्व करूंगा और शौर्य राज्य की हर इंच जमीन पर कब्जा कर लूंगा। सिर्फ तुम? सिर्फ मैं। रुको भाई, उनसे इतनी कड़ी बातें मत कहो। उन्होंने कहा कि वे नहीं करेंगे। वैसे भी अब मेरे पास एक सहारा है। अगर वह मेरे साथ बुरा करेगा तो मैं जिम्मेदारी से भाग जाऊंगी। वह बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे लगता है कि अगर इस लघु नाटक का दूसरा भाग हुआ तो शायद यह पत्नी को वापस पाने की कठिन कोशिश वाला प्लॉट होगा। मयूर राज्य में एक जीवन, एक साथी का सिद्धांत है। आर्यन, अगर तुमने किसी दूसरी महिला से शादी की और तुम्हारा दिल बदल गया, तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। मयूर राज्य का प्रेम का दृष्टिकोण ऐसा है। वाह, तुम किस चीज से प्यार करते हो? अपनी मातृभूमि से।
युवराज, तुम निश्चिंत रह सकती हो। मैं तुम्हें शाही फरमान दे सकता हूं। यह वादा करता हूं कि इस जीवन में मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा और रिया को कभी धोखा नहीं दूंगा। तुमने जो कहा उसे याद रखना। क्या तुम सच में मेरे लिए रुकने को तैयार हो? जब तक तुम मुझे परेशान नहीं करते, मुझे खर्च करने के लिए पैसे दो, कोई दूसरी राजप मत लाओ, तो मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ, वरना मैं अपने मयूर राज्य वापस जाऊंगी और अपनी राजकुमारी बन जाऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। मैं तुम्हें खर्च करने के लिए पैसे दूंगा, मेरे सारे पैसे तुम्हारे लिए। तुम्हें एक बड़ा सा घर खरीद कर दूंगा, तुम्हारे साथ जीवन भर अच्छा रहूंगा। क्या अब ठीक है? ये ठीक नहीं है। महाराज गंभीर रूप से बीमार है। महारानी साहिबा, आप दोनों तुरंत महल में आए। पिता महाराज को क्या हुआ? तुम्हारे पिता महाराज युवराज के विद्रोह के बाद से उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। शाही वैद्य कहते हैं कि वे थके हुए और निराश हैं और आज अचानक बीमार पड़ गए। आर्यन, मैं मरने वाला हूं। आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, एक तो तुम्हें युवराज घोषित करना चाहता हूं और दूसरा तुम्हारे लिए एक राजप चुनना चाहता हूं। पिता महाराज, मेरी राजप सिर्फ रिया है। आर्यन, पिता महाराज जानते हैं कि तुम रिया को पसंद करते हो। पिता महाराज और महारानी को भी वह एक अच्छी लड़की लगती है, लेकिन उसका दर्जा नीचा है। वह तुम्हें सिंहासन पर बैठने में कैसे मदद करेगी? हाँ आर्यन, तुम्हारे पिता महाराज भी तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। पिता महाराज, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, वास्तव में रिया की पहचान कोई साधारण नहीं है। रिया को पहली नजर में ही मुझसे प्यार हो गया था, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई और राजकुमार के महल में प्रवेश किया। वास्तव में वह मयूर राज्य की राजकुमारी है। मयूर राज्य की राजकुमारी। छोड़िए भी, पहली नजर का प्यार होना गलत नहीं है। यह सच है कि मैं रूप देखकर आकर्षित हुई थी। क्या? महाराज, मयूर राज्य ने राजकुमारी फेंगजीजी को राजकुमार आर्यन के साथ वैवाहिक गठबंधन के लिए भेजा है और यह वादा किया है कि अगले 100 वर्षों तक शौर्य राज्य के साथ युद्ध नहीं करेंगे। कृपया इसे स्वीकार करें। बहुत अच्छा। तोली जीजी ही फेंग जीजी है। तुम भी कमाल हो। कोई आओ, शाही फरमान तैयार करो। नियुक्त किया जाता है छठे राजकुमार आर्यन को युवराज और मयूर राज्य की राजकुमारी फेंग जीजी को युवरागी। उन्हें शाही फरमान और शाही मुहर प्रदान की जाए। शुभ दिन देखकर युवराज के महल में प्रवेश का प्रबंध करो। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। स्टीम्ड बन खाओ। बड़े राजकुमार, मत खाओ, यह सुअर खाते हैं। बड़े राजकुमार। महाराज, क्षमा करें, स्टीम्ड बन खाओगे? बड़े राजकुमार। महाराज। यह आपको पता नहीं है, जब से आपके बड़े भाई को आम नागरिक बना दिया गया है, वो पागल हो गया है। आपके पितामह को दया आ गई, इसलिए उन्होंने उसे महल में ही रख लिया। लेकिन महाराज, मेरी इच्छा है, अगर हटाए गए युवराज महल में रहे तो शायद कोई मौका देखकर हंगामा करेगा। बात सही है। तुरंत शाही फरमान तैयार करो। हटाए गए युवराज को लिंगनान में निर्वासित कर दो और उन्हें कभी दरबार में वापस आने की अनुमति न हो। राजकुमार, आप तो 800 बार सामान ठीक कर चुके हैं, जल्दी अंदर जाइए। रिया, मैंने महल की सारी उपपत्नियों को भेज दिया है।
मेरे स्वामी के आने का इंतजार किए बिना तुमने घूंघट क्यों उठा लिया? मैंने तुमसे एक बार शादी की है, मुझे और किस औपचारिकता की जरूरत है? लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर से विधिवत शादी करना चाहता हूं। ए आर्यन की पसंद का स्तर 100 अंक बढ़ गया। आधुनिक युग में वापस जाने का मौका मिला। क्या तुम अभी यात्रा करना चाहोगी? आधुनिक युग में वापस जाना? रिया, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? तुम तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज रात कैसा प्रदर्शन करते हो। रुको, मैंने अभी कहा नहीं है। मुझे आज संतुष्ट करना होगा, और कल भी, और आने वाले हर दिन। अगर किसी भी दिन तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए, मैं बस आधुनिक युग में वापस चली जाऊंगी। रिया, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा स्वामी तुम्हें हर रात बहुत संतुष्ट रखेगा। वह डांस जो तुम्हें पसंद है, मैंने सीख लिया है। क्यों न मैं तुम्हारे लिए बिस्तर पर नाचूं?